सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। 3 दिवसीय पूजा विधि हम आपको बता चुके हैं। 3 दिवसीय पूजा विधि आप करने के बाद में आज हम आपको चौथे दिवस की पूजा विधि यानी कि जिस दिन गोवर्धन जी की पूजा होती है उस दिन की पूजा विधि के बारे में बता रहे हैं। पर उससे पहले एक विशेष जानकारी। 24 अक्टूबर को दिवाली पूजने के बाद में 25 अक्टूबर को गोवर्धन पूजन नहीं की जाएगी, क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण है। अन्नकूट महोत्सव भी 25 तारीख को नहीं किया जाएगा। सूर्य ग्रहण तो शाम को 5:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसका सूतक रहेगा। ग्रहण खत्म होने के बाद में उसका सूतक रहेगा। यदि आपने उस दिन पूजा कर ली तो फिर आपकी पूजा का फल आपको शायद ना मिले और आप सोचे कि हमने पूजा भी करी पर हमको फल प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आप 26 तारीख के दिन गोवर्धन जी की जिस दिन पूजा हो उसी दिन आप इस पूजा को करें, चौथे दिवस की पूजा को। उसके बाद 27 तारीख को भाई दूज मनाई जाएगी और उसी दिन आप 5वें दिवस की यानी अंतिम दिवस की पूजा करें और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अपने घर में विराजमान करें। चलिए तो शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। तो जो हमने 3 दिन की पूजा विधि करी थी, 2 सिक्कों की पूजा करी थी, वही आज सिक्के आपको उठाकर उसी थाली में हाथ से पोंछा लगाकर पानी डाल के थोड़ा-सा हाथ से पोंछा लगाकर फिर से आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है। स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद में वही 2 सिक्के रखने हैं। उसके बाद आपको आज 5 दीप का निर्माण करना है। 5 दीप बनाने हैं आपको। आटे के 5 दीप और 1 दीपक वो भी आटे का ही बनाना है। 5 दीप बनाने हैं, ये घी के दीप होंगे। लंबी बाती लगानी है, इसमें घी डालना है और ये आपके उल्टे हाथ पर काम आएँगे। 3 दिवसीय पूजा विधि करने के बाद आपको भी ज्ञात हो जाएगा कि घी के दीप आपके उल्टे हाथ पर काम आएँगे और जो एक तेल का दीप है, वो आपके सीधे हाथ पर काम आएगा। तो जो 5 दीप है, घी के दीप लंबी बाती के, वो आपको आपके उल्टे हाथ पर रखने हैं। उनको जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए और जो एक दीप है, तेल का दीप, उसमें भी लंबी बाती ही लगेगी और उसको भी आप सीधे हाथ पर रखकर प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो 2 सिक्के हैं, मूली के धागा जिस पे हमने लपेट रखा था, उन 2 सिक्कों को रखकर उन पे थोड़ा-सा जल का छींटा मारने के बाद में चंदन, हल्दी, गुलाल, रोली, कुमकुम, अबीर, गुलाल, मेहंदी ये आदि-कादिक सामग्री समर्पित कर दीजिए। जो-जो आपके पास सामग्री है वो समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में आपको 7 लाल पुष्प समर्पित करने हैं। 7 लाल पुष्प, उसके बाद 2 अमरबेल के टुकड़े, 2 हल्दी की गाँठ और 2 कमलगट्टे। ये 2-2 वस्तुएँ आपको समर्पित करनी है। एक बार फिर से सुन लीजिए, 7 लाल पुष्प समर्पित करने हैं आपको और बाकी 2 अमरबेल के टुकड़े, 2 कमलगट्टे और 2 हल्दी की गाँठ समर्पित करनी है। उसके बाद आपको 2 मीठे का भोग लगाना है, यानी कि आज आपको एक मीठे का भोग नहीं लगाना, आपको 2 कटोरियाँ रखनी है। यदि आप कुछ मीठा बना रहे हैं तो 1 कटोरी में हलवा बना लीजिए, 1 कटोरी में खीर बना लीजिए और ये दोनों कटोरी माता लक्ष्मी के सामने रखकर माता से बोलिए कि माता इन दोनों का भोग ग्रहण कीजिए माँ। एक में आप खीर रख सकते हैं और एक में आप हलवा रख सकते हैं। यदि खीर नहीं बना रहे तो आप 2 तरह का हलवा बना लीजिए, लेकिन भोग 2 तरह का लगाना आपके, यानी 2 मीठी वस्तुएँ, 2 तरह की मीठी वस्तुएँ होनी चाहिए। भोग लगाने के बाद में आपको जो 5 दीप आपने बनाए हैं, उन पाँचों दीपों से माता की आरती करिए। माता की आरती करने के बाद में उन दीपों को वहीं रख के झोली पसार के प्रणाम कीजिए। माता से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, हम 3 दिवसीय ये 5 दिवसीय पूजा करते हुए आ रहे हैं, जिसमें से हमने 3 दिवसीय पूजा अच्छे से संपन्न कर दी है आपकी कृपा से। आज चौथे दिवस की पूजा कर्ण पूर्ण करके कल 5वें दिवस की पूजा अच्छी तरह समाप्त करके आप भगवान विष्णु के साथ हमारे घर में विराजमान हो जाइए। अब जो आपने 5 दीप लगाए हैं, उन 5 दीपों को आपको आपके घर में अलग-अलग स्थानों पर रखना है। एक दीप तो आपको रखना है आपके घर के मुख्य द्वार पर, एक दीप आपको रखना है आपके पितरों के स्थान पर, जहाँ पे पलिंडा, जहाँ पे आप पानी भर कर रखते हैं, उन पितरों के स्थान पर। एक दीप आपको रखना है तुलसी के क्यारे में या तुलसी के क्यारे के पास में। एक दीप आपको रखना है आपकी रसोई घर में और एक दीप आपको रखना है जहाँ आपने पूजा करी है। तो कुल ये 5 दीप आपको पाँचों अलग-अलग स्थान पर रख देने हैं। उसके बाद ये पूजा संपन्न हो जाएगी। कल हम आपको 5वें दिवस की अंतिम दिवस की पूजा विधि बताएँगे। उसमें बताएँगे कि आपको इन दोनों सिक्कों का क्या करना है, किस प्रकार से करना है। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस बात का ध्यान रखना कि आज आपको चौथे दिवस की पूजा विधि में 7 फूल समर्पित करने हैं। लाल फूल, वो कोई से भी लाल फूल हो सकते हैं।
हर हर महादेव।